आज हम लोग क्लास 12 के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रिपीटेड है, एग्जाम में आया हुआ है और आने की भी संभावना हमेशा से रहती है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, डीपीटी का टीका किन तीनों रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। डीपीटी का टीका आता है, उसका जो उपयोग है किन तीनों रोगों से बचाव के लिए किया जाता है। तो देखिए उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, काली खांसी के लिए किया जाता है और टेटनस के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, अपमिश्रण के उदाहरण है। अपमिश्रण के उदाहरण बताने हैं, तो अपमिश्रण के उदाहरण कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये देखिए, नकली को असली बताकर बेचना, यह भी अपमिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन बी है, बासी को ताज़ा बताकर बेचना, यह भी अपमिश्रण का उदाहरण है। गलती लेबल लगाकर बेचना, यह भी अपमिश्रण का उदाहरण है। जितने भी आपके ऑप्शन हैं वो सभी आपके अपमिश्रण के उदाहरण हैं, तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। अगर कीड़ों को जो है वस्त्रों से दूर रखना है तो किसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो किसका उपयोग करेंगे, तो सूखी नीम की पत्तियाँ का। किसकी, तो सूखी नीम की पत्तियाँ का यूज कर सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है। यानी कि कौन सा जो है खाने योग्य भाग है, पौधे का कौन कौन सी भाग खाया जा सकता है। तो बीज खाया जा सकता है, पत्ते खाए जा सकते हैं, फूल भी खाए जाते हैं। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी, ये सभी भाग जो है पौधे के खाने योग्य भाग होते हैं। किसी भी ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होता है तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा रोग क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। यानी कौन सा रोग जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है, तो वो होता है आपका टिटनस। यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखिए, टिटनस जो रोग है ये जो है आपके क्लोस्ट्रीडियम जो टेटनाई नामक बैक्टीरिया होता है इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, भोजन को छनने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोना चाहिए। यानी कि भोजन को छनने से पूर्व जो है और पश्चात भी हाथ को धोना चाहिए। किससे धोना चाहिए, तो उसको आप साबुन से धो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, अत्यधिक श्रम करने वाले को प्रति घंटे निम्नलिखित कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो व्यक्ति जो है अत्यधिक श्रम करते हैं उनको प्रति घंटे कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो उनको लगभग कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्हें पड़ती है लगभग 150 से 300 कैलोरी तक। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, किसान विकास पत्र खरीदता है। किसान विकास पत्र जो है वो खरीदता है, तो वो किससे खरीदता है, तो डाक खाना से खरीदता है। किससे खरीदता है, तो डाक खाना से खरीदता है। ऑप्शन नंबर से इसको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। कौन जो है शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। लंबाई, वजन, दांत और भाषा शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए भाषा जो है ये भाषा शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी लंबाई, वजन, दांत है, ये सभी जो है आपके शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, आर्थिक अक्षमता, ये जो है आपके विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता आता है। और ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अक्षमता, ये तीनों आपके जो हैं आपके बालकों का प्रकार है। और ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आर्थिक अक्षमता, ये विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है। नरम जल जो होता है उसमें किसकी मात्रा जो है वो कम होता है। ऑप्शन 2 है, नमक है और रेत है। तो किसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो नमक का जो मात्रा होता है, नरम जल पूछ रहा है, तो नरम जल जो होता है उसमें नमक की मात्रा आपका कम होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है। कौन सी जमा राशि में जो है ब्याज नहीं मिलता है, तो वो होता है चालू जमा में। किसमें? तो चालू जमा जो होता है उसमें ब्याज नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, भोजन दूषित नहीं होते हैं। भोजन जो है किससे दूषित नहीं होते हैं, तो भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा। अगर भोजन तैयार करने में स्वच्छता आप रखते हैं, अच्छे से बनाते हैं, तो वो भोजन दूषित नहीं होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। कौन सी रेखा जो है लंबाई की आभासी है, तो कौन सी है, तो वो है खड़ी रेखा। देखिए खड़ी रेखा जो होता है आपके लंबाई की आभासी है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए। अगर कोई मधुमेह का रोगी है तो उसको किस प्रकार का आहार दे सकते हैं, तो न्यून शर्करा युक्त आहार दे सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर डी, न्यून जो शर्करा युक्त आहार होते हैं वो आहार आप मधुमेह के रोगी को दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, इसको ध्यान में रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO जो है वो उसके स्थापना को बताना है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की गई थी, कब किया गया था, तो वो किया गया था आपके 1945 में। ऑप्शन नंबर डी, 1945 में जो है खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी, इसको ध्यान में रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिरका है। सिरका कैसा पदार्थ है, अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर चिकनाई विलायक, या फिर चिकनाई अवशोषक। तो सिरका जो होता है वो कैसा पदार्थ होता है, तो वो होता है आपके अम्लीय पदार्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अम्लीय पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जो है जिम्मेदार होता है, तो वो जिम्मेदार होता है आपका एंजाइम, यानी कि ऑप्शन डी एंजाइम जो होता है वो जिम्मेदार होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, दूध में मिलावट को परख करने वाले यंत्र का नाम है। दूध में मिलावट हो उसकी परख करने वाला यंत्र का नाम बताना है, तो वो जो होता है आपका लैक्टोमीटर होता है। ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर से ही पहचान करी जाती है, इसको ध्यान में रखना है, बी सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्षय रोग के लक्षण है। क्षय रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो क्षय रोग के लक्षण क्या होते हैं, तो लगातार सूखी खांसी होना, ये भी क्षय रोग का लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 90 से 100 डिग्री तक का ज्वर रहना, ये भी आपके क्षय रोग का लक्षण है। और सी देखिए, छाती में दर्द रहता है, ये सभी आपके क्षय रोग के लक्षण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, भोजन को बचाना चाहिए। भोजन को किससे बचानी चाहिए, तो भोजन को आप लोग मक्खियों से बचाएं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, मक्खियों से आप भोजन को बचाइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन है, जंग का धब्बा है। जंग का जो है धब्बा है वो किस प्रकार का धब्बा के अंतर्गत आता है, तो वो आता है खनिज धब्बा के अंतर्गत। किस धब्बा के अंतर्गत आता है, तो खनिज धब्बा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। सुरक्षात्मक जो पौष्टिक तत्व होता है वो कौन है, भोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा या फिर विटामिन है। तो देखिए आपका विटामिन जो होता है ये आपके सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व के अंतर्गत आता है, तो डी आपका सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, टेटनस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है। टेटनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका को लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा टीका लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है DP टीका। ठीक है, DP का टीका लगाया जाता है बच्चों को टेटनस से बचाने के लिए, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व कौन है, तो ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व आपके कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन है, बचत का मतलब है। बचत का मतलब क्या होता है, तो खर्च के बाद बची राशि को ही बचत का मतलब होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, खर्च के बाद जो राशि बचती है वही आपके बचत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। विकासात्मक जो मनोविज्ञान होता है वो किसके लिए जो है लाभदायक होता है, तो वो बच्चों के लिए भी लाभदायक है, शिक्षकों के लिए भी लाभदायक है और अभिभावकों के लिए भी लाभदायक होता है। तो सही आंसर करेंगे आप सब ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी के लिए जो है विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है, कौन हो जाएगा? चलिए, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगा आपका अनाज। देखिए अनाज जो होता है वो सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार होता है, ऑप्शन और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आता है, किस बीमारी में 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर रहता है। यानी कि किस बीमारी में जो है 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर रहता है, तो वो रहता है आपके किस में रहता है, तो वो रहता है आपके टेटनस में। किस में रहता है, तो टेटनस में रहता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है। उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने जो है वो किस रोग का लक्षण होता है, तो वो लक्षण आपके किसके हैं, तो खसरा के हैं। किसके लक्षण है, तो खसरा के हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 30 में से किसने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है, कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं